नमस्ते। बस्ती जिले के कप्तानगंज के बनहरा गांव में हम इस समय हैं और यहाँ के गांव से जानते हैं कि उनकी क्या स्थिति है, क्या वो सोचते हैं। हमारे किसान के मन की बात, यानी कि यहाँ के जो किसान हैं, हमारे पीछे किसान के घर वाले काम कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ में जितने लोग बैठे हैं सब कहीं ना कहीं किसान हैं, देहात से जुड़े हैं और देहात की बात रखना चाहते हैं, अपना दर्द कहें या फिर जो भी अपनी समस्याएँ हैं सरकार से या फिर खेती किसानी में क्या क्या उनकी क्या मन की बात है वो शुरू करते हैं। काका, आपके मन की बात क्या है? इनसे पूछो, मास्टर से पहले। मास्टर जी से। मास्टर जी हैं ये हमारे, आप कहने के लिए मास्टर जी हैं। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप हमारे लिए भी मास्टर जी हैं। आप शुरू करिए। तो मन की बात तो 5 साल से एवं हो गया। मन की बात प्रधान जी के सुनते सुनते, प्रधानमंत्री जी का मन की बात तो निकल गई और मन की बात सुनना ही सुनना है। और एग्रीकल्चर एरिया का जो भी है, हम किसानों के लिए इतनी समस्या है। पहले तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए उस कानून को वापस कर लें, किसान के हित में कुछ सोचें। और अदर जो बात है, हम लोकल गांव के किसान हैं। अब देख लीजिए, यहाँ उन्होंने गौशाला तो योगी जी, माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी योगी जी गौशाला का तो निर्माण करवाए, लेकिन एक काका थोड़ा सा आप यहाँ बैठ जाओगे, हाँ, ताकि हमारे मास्टर जी को आगे आने दो। हाँ जी। गौशाला का निर्माण तो करवाए, देख रेख उचित ढंग से नहीं हो पा रहा है और छुट्टा पशुओं द्वारा काफ़ी नुकसान हो रहा है। जान लीजिए कि हम लोग वो सिंधु बॉर्डर पे कानून के लिए वो किसान बैठे हैं, हम लोग अपने खेत को रखाने के लिए हम किसान यहाँ रोड पे बैठे हैं। रोड पे बैठे हैं ताकि अपने खेत की रखवाली कर सके, फसल की सुरक्षा कर सके। यहाँ पीछे दिखाई भी दे रहा है कि मचाना आप बनाए हैं जानवरों की सुरक्षा के लिए। तो उसमें भी योगी सरकार को भी सोचना चाहिए। गौशाला बनाने से कोई कार्य नहीं होगा, लेकिन अगर वहाँ छुट्टा पशुओं को वहाँ पे कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए तो समस्या बहुत है। फिर डीजल पेट्रोल, अब देख लीजिए, हमने यहाँ पर लगभग 1.5 बीघा के एवं मैं खेती किया हूँ। ये मक्के की खेती, इसके पीछे धान की खेती है। अब 100 रुपया डीजल में कितने घंटे हम इंजन चलवा लेंगे? स्थिति बारिश हो नहीं रही है, स्थिति भयानक है। और इस भयानक स्थिति में कैसे हम फसल उगाएं, परिवार का पालन पोषण कैसे करें? एग्रीकल्चर में कुछ ना कुछ तो बदलाव होना चाहिए। डीजल पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए। और दूसरी बात, अब आ जाए घर की समस्या बता रहे हैं। बिल्कुल। गैस वाली प्रॉब्लम अदर गवर्नमेंट थी तो यही गवर्नमेंट कह रही थी हम पहुँचेंगे तो ये कर देंगे, कम कर देंगे। आज कहाँ आप पहुँचा दिए, उस पर भी सोचिए। माननीय 300 से 900 से 1000, मतलब 450 लगभग था। हाँ। इसके पहले वाली सरकारों में, और आज के टाइम में 900 को भी पार कर गए। तो उस पर सोचिए माननीय जी, आप क्या कहे तो क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा ढिलाई करिए। उद्योगपतियों के साथ तो है, उनके पास सब कुछ है, आप उनको सब्सिडी भी आप उनका नहीं लेते, लेकिन हम लोगों को ज़रूरत है कि उसको कम कर दीजिए। किसानों के लिए, मिनिमम वर्ग के लिए, बैकवर्ड SC ST या किसी भी मिनिमम वर्ग के लिए, मतलब जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए, जो निम्न वर्ग के लोग, हाँ, उनके लिए कुछ रियायत दीजिए। ये हो गया। और इसके आगे क्या बताऊं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। गन्ना का रेट बढ़ा ही नहीं, काका आप पे भी एक बारी मास्टर जी हमारे खत्म कर लें। गन्ना का रेट जब शुरू से था मायावती गवर्नमेंट, अखिलेश गवर्नमेंट, वही जहाँ का तहाँ वहीं रुका हुआ है। इसके आगे का 1 पैसा नहीं बढ़ा। हम खेत किसान वाले हैं, गन्ना का रेट बढ़ जाता, शादी ब्याह, एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सारा काम किस पे है? गन्ना पे। चूँकि हम लोग का लोकल एरिया में गन्ना की ही खेती, व्यापारी गन्ना एक हिसाब से किसानों के लिए सबसे बेहतर आय का साधन। हाँ, व्यापारिक खेती वही है, मुख्य व्यापार हम लोग का गन्ना है। सब्जी कुछ उगा लेते हैं तो सब्जी उगाने के लिए आपका बीज भी महंगा हो गया, उसके बाद दवाई भी महंगी हो गई, खाद भी महंगा हो गया। तो घटा तो कुछ नहीं है, हम लोग बहुत पीड़ित हैं, बहुत पीड़ित है। अच्छा काका, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि MSP के बारे में तो जानते होंगे, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको गवर्नमेंट ने बनाया कि हाँ इससे कम में फसल नहीं खरीद सकता कोई या फिर नहीं बेच सकता कोई। तो आपको क्या लगता है कि उस हिसाब से आपको यहाँ पर जो भी आते हैं खरीदने के लिए, गल्ला लेने के लिए, वो सब उस हिसाब से चलता है? गल्ले का क्या रेट है? गेहूँ 14 रुपये चल रहा है,
मतलब कोई जो मेन मंडी है उसकी वो पता लगता है कि वहाँ लेके जाओ तो कोई लेने ही वाला नहीं है वहाँ पे, तो किसानों को मजबूर होके अपना इधर उधर गल्ला बेचना पड़ता है। वो आधे तीसरे पौने में जाता है तो उससे बाद नुकसान का फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा है। वही हाल धान का है, मतलब मेहनत इतना ज़्यादा करो और पता लगता है पैदा भी करो किसी तरह से और उसका रेट कुछ है ये नहीं है। गन्ना का वही हाल है कि मतलब परिश्रम इतना करो पैदा कुछ नहीं हो रहा है, मतलब मिल रहा है, तो मिला के रेट बहुत गड़बड़ है। मतलब किसानों के लिए काफ़ी सारे परेशानियां हैं कि अगर गोवन से छूट जाए तो खाद पानी और सिंचाई की समस्या। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल हर तरह से। लाइट की क्या स्थिति है? लाइट सही नहीं है। लाइट आती है तो कोई उसका मतलब टाइम टेबल नहीं है, आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई। 12 घंटे। एक मिनट हाँ जी, आपके पास आप बताइए। 24 घंटे में लाइट कम से कम 12 घंटे मिल रही है, 10 घंटे 12 घंटे, जबकि योगी जी कहते हैं कि 18 घंटे लाइट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या लगता है? आप हमारे यहाँ हाइडल पे हैं, जैसे आप फ़ोन मिलाओ तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, और उसके बाद कहेंगे तो यहाँ फॉल्ट है वहाँ फॉल्ट है, लेकिन लाइट मतलब फॉल्ट कहीं नहीं रहेगा लेकिन लाइट नहीं आएगी। और फ़ोन कर और तार जो है आज से 50 साल पुराना तार है, इधर उधर जर्जर तार हैं, टूट जाते हैं, उसको रिपेयरमेंट के जो पैसे आते हैं वो सब विभाग के लोग खा लेते हैं। मतलब फॉल्ट आए दिन आता रहता है लाइट में? हाँ, महीने में कम से कम 10 बार तो आता है फॉल्ट ही। और उसे ठीक कौन करवाता है? ठीक हम लोग करवाते हैं भाई, हम लोग का फसल गड़बड़ होता है, कनेक्शन है हम लोग का, सिंचाई देते हैं तो हम लोग अपना पैसा दे करके उसको दुरुस्त कराते हैं। मतलब ग्रामीणों पे ये समस्या है कि लाइट नहीं आ रही तो उसे पैसा चंदा लगाएं गांव से 10-10 20-20 रुपए। हम लोग जो 4-6 लोग गांव के हैं कनेक्शनधारी, 10 लोग, वो सब अपना पैसा लगाकर उसको सही करवाते हैं तो लाइट सही होती है। फ़ोन करो तो वो लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, कोई जवाब नहीं। और प्राइवेट के जो कर्मचारी हैं उनको जब पैसा देते हैं हम लोग तो वो काम करते हैं। ये सारी समस्याएं हैं कि खंबे पे चढ़ाने के लिए भी घर से चंदा लगाना पड़ता है तब लाइट ठीक होती है। इसके अलावा पिछले 4 साल हो गए योगी जी को शासन करते हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, और केंद्र में जैसे कि मोदी जी हैं, मोदी जी और योगी जी। मोदी जी कहते थे कि जब डबल इंजन की सरकार हमें मिलेगी तो हम दुगना रफ्तार से विकास करेंगे, यानी कि केंद्र में और राज्य में दोनों में। तो आपको क्या लगता है कि डबल इंजन सरकार उस हिसाब से चल रही है? नहीं डबल बैक कैसा चल रहा है? आप बताइए। डबल बैक इंजन दोनों पे हाँ, आप बता रहे थे। डबल इंजन बैक हो गया है उनका। हाँ, आप बताइए। योगी और मोदी जी का डबल इंजन जो है वो बैक हो गया है। वो जो आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे वो बैक चलने लगा है। जैसे वो बैठे नोटबंदी लगा दिए, नोटबंदी लगा दिए, उसमें जनता परेशान होकर एकदम चूर हो गई। बहुत जनता, सारी जनता मर गई। जो मतलब बुजुर्ग जनता थी लाइन में खड़े होते होते मर गए, उनका कोई मतलब नहीं हुआ। उसके बाद जीएसटी लगा दिए, उसके बाद एनआरसी लागू कर दिए, उसमें उतना जनता दिल्ली सर वहाँ क्या शाहीन बाग में बैठी, वहाँ कितनी जनता मर गई, और उसके बाद वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसके बाद आ गया कोरोना। अब कोरोना के चलते हुए अब जब मोदी जी चाह रहे हैं, जब कोरोना आ रहा है और जब मोदी जी चाह रहे हैं कोरोना जा रहा है। 3 महीने कोरोना बंद हो गया और जैसे व्यवस्था थोड़ी सी मतलब सही होती है, उसके बाद फिर कोरोना तीसरी लहर, दूसरी लहर। वैक्सीन लगवा रहे हैं, कोई वैक्सीन काम कर रहा है, कोई वैक्सीन नहीं काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ ऐसी कोई धारणा वगैरह है कि वैक्सीन लगवाने से इंसान मर जाएगा या फिर कुछ? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे यहाँ वैक्सीन लगवाने से ऐसी कोई बात नहीं। वैक्सीन लगवा रहे हैं लोग, लगवा चुके हैं वैक्सीन, और वैक्सीन लगवाने से कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हल्का फुल्का बुखार होता है, फिर वैसी कोई बात नहीं है। वैक्सीन तो अच्छी चीज़ है। अगर जो कोरोना है तो वैक्सीन लगवाना तो अच्छी बात है। वैक्सीन क्या लगता है कोरोना है या नहीं? हमको तो लगता है। अच्छा, ये सब छोड़िए, चलिए कोरोना को दरकिनार करते हैं। आप बेरोजगारी पे बात करते हैं। मतलब बेरोजगारी तो इतनी बढ़ गई है कि हम क्या बताएं। बेरोजगारी छोड़िए तो शिक्षा, पहले शिक्षा पे आप जाइए। जनता चाहती है कि पहले अपनी मतलब जो सरकार है अपना शिक्षा आगे बढ़े। शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगा? जो इतने 2-4 साल के बच्चे हैं, कॉलेज जाते थे, मतलब स्कूल जाते थे पढ़ने, अब जब शुरू से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, 4 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, जब 3-4 साल वो नहीं पढ़ेंगे, कॉलेज मतलब नहीं पढ़ना उनको नहीं आएगा, तो फिर वो बड़े होकर क्या पढ़ पाएंगे? जब बच्चा शुरू से पढ़ता है, आगे आधार जब गड़बड़ हो जाएगा तो बिल्डिंग कैसे बढ़ेगा? तो मोदी जी को ये चाहिए कि सबसे ज़्यादा तो पहले वो शिक्षा पे सुधार करें, स्कूल पे। 2 साल से हम परेशान हैं।
आप क्या करते हैं? हम कर रहे हैं डी फार्मा। अच्छा। बताइए, 1 साल प्रमोट कर दिए, खुशी हुई कि हाँ प्रमोट कर लिए, चलिए 1 साल बीत गया, अब दूसरी साल भी, अब परीक्षा का इंतजार करते करते हम कितना क्या पढ़ें। ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है, लिखित परीक्षा होने वाली है। अब बताइए, हमको बताइए कि अब ये मालूम ही नहीं होता कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। बताइए, बड़ी पैसा समस्या हमारा बर्बाद कर रहे हैं। और ये बताइए कि इस मार्कशीट का होगा क्या, जब हम कॉलेज में पढ़े ही नहीं, इसका कोई मूल्य ही नहीं। जब हम सिर्फ हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, अगर जो मार्कशीट भी योगी जी या मोदी जी दे रहे हैं हमको, तो उसका क्या मोल है। हम किसान भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि इससे पहले हम लोगों की मन की बात कोई लेने आया नहीं, आप आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आप आए, हम लोगों की मन की बात, गरीबों की मन की बात, किसानों की मन की बात जाने, आगे तक पहुंचाए और पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम सबकी बातें, आपकी बातें या फिर जितने भी किसान हैं, जितने भी ग्रामीण लोग के हैं, जितने भी देहात से जुड़े हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि रूरल इंडिया को सामने रखें। रूरल इंडिया की हकीकत जो है वो लोगों के सामने लेकर के आए, क्योंकि शहरों में रह करके लोगों की बात करना बहुत आसान है, लेकिन गाँव में रह करके उन सब चीज़ों के बारे में जानना समझना बहुत कठिन है। तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।